हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होगा और एक्चुअली एक मेरे व्यूवर्स ने मुझसे कई सारे कमेंट्स किए हैं, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं कि स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस हेयर में कौन कौन सा क्रीम जाता है, सीरम यूज होता है तो कौन सा, मास्क यूज होता है तो कौन सा, फर्स्ट क्रीम एंड सेकेंड क्रीम में भी काफ़ी उन्हें कन्फ्यूजन है। तो कई सारे व्यूवर्स ने मुझको कमेंट किया है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट का जो डिटेल होता है वो मैं आज आपसे शेयर करूं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा। तो एज ए एग्जाम्पल आज मैं स्ट्रिक्स प्रोफेशनल के कैनवोलाइन सीरीज के प्रोडक्ट के बारे में मैं सारा डिटेल आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे पास जो है प्रोडक्ट वो ये है, स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ये कैनवोलाइन सीरीज है, ओके। और इसमें दो तरह का प्रोडक्ट आता है। जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होता है उसमें जैसे हर ब्रांड अलग अलग अपना स्ट्रेटनिंग क्रीम बनाता है, जैसे किसी में 2 होता है, किसी में 3 होते हैं, राइट। तो स्ट्रिक्स प्रोफेशनल ने 2 स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट क्रीम बनाया हुआ है। एक है ये इंटेंस, जिसको 0 नंबर भी कहा जाता है, 0 नंबर से, और एक है ये माइल्ड, जिसको 1 नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट का कुछ यूज है, मतलब किस हेयर में कौन सा क्रीम जाएगा ये जानना बेहद जरूरी है। तो यही क्वेश्चन एक मेरी क्लाइंट ने भी किया था, तो यस, आज आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। तो जो हिना ट्रीटेड हेयर होंगे जिन क्लाइंट के भी, उनके हेयर पे इंटेंस क्रीम जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये, अब बारी आती है माइल्ड क्रीम के बारे में जानने की। तो फिर माइल्ड किस पे जाएगा? माइल्ड उन हेयर पे जाएगा जो केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, जैसे फ्यूचर में, जैसे प्रीवियस उन्होंने कभी केमिकल सर्विस लिया हो, जैसे स्ट्रेटनिंग कराया हो, या फिर हाइलाइटिंग कराया हो, या फिर कलरिंग कराया हो, राइट। इस तरीके का अगर हेयर आपके पास आए, इस तरीके के कोई क्लाइंट आए, तब उनके हेयर पे माइल्ड यूज करना है, ठीक है। तो जो स्ट्रिक्स प्रोफेशनल है वो इसी तरीके से अपने सैलून्स को प्रोफेशनली ट्रेनिंग देते हैं और वही इंफॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, सेम टू सेम हूबहू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इजी लैंग्वेज में बात करूँ ताकि ये इजी हो जाए समझने में आपके लिए, ठीक है। तो वर्जिन हेयर और हिना ट्रीटेड हेयर के लिए कौन सा जाएगा? इंटेंस क्रीम जाएगा, ठीक है। और जो भी केमिकल सर्विस डन है प्रीवियस, तो उनपे ये जाएगा, चाहे वो हाइलाइटिंग किया हो, कलरिंग किया हो, या प्रीवियस स्ट्रेटनिंग ही क्यों ना किया हो, तब भी ये चीज माइल्ड ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ और तरीके के हेयर वाले क्लाइंट आते हैं, जैसे उन्होंने कभी कोई हिना यूज नहीं किया है, ना ही कभी केमिकल सर्विस कराया है अपने हेयर पे, लेकिन तब भी किसी हेयर क्लाइंट के हेयर बड़े माइल्ड से होते हैं, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, बड़े नाजुक से दिखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कलर कराया हो वैसा, और बड़ा सेंसिटिव सा दिखता है। तो इट मीन्स कि वो नेचुरली सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, केमिकली सेंसिटाइज्ड नहीं हुए हैं, वो नेचुरली सेंसिटाइज्ड हो गए हैं वो हेयर। तो उनके हेयर पे भी माइल्ड ही यूज करना है, क्लियर। अगर आपको देखने में लगता है कि किसी का हेयर वर्जिन है लेकिन तब भी बड़े पतले हैं, बहुत पतले हैं, थिन हैं बिल्कुल, तब आपको माइल्ड ही यूज करना है, माइल्ड ही यूज कीजिएगा। अगर गलती से आपने वर्जिन वाला इंटेंस यूज कर दिया वैसे हेयर पे जो नेचुरली थिन है, बहुत पतला है, तो वो ओवर प्रोसेस्ड हो जाएगा, हो सकता है बाद में बीच में से हेयर का ब्रेकेज हो जाए, राइट। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको। आप वैसे केस में माइल्ड ही यूज करें। माइल्ड का जो क्रीम है ये हमेशा सेफ साइड रहता है। जब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो माइल्ड से ही आप स्टार्ट कीजिए, राइट। अगर आप बिगनर हैं, मतलब ये इस रिक्वेस्ट कि अगर आप बिगनर हैं और आप पहली दफा या दूसरी दफा स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, तो आप माइल्ड से स्टार्ट कीजिए।
आप डायरेक्ट इंटेंस पे मत जाइए, क्योंकि इंटेंस बहुत फास्ट काम करता है और माइल्ड का जो काम करने का है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम लेगा। तो जब तक आप क्रीम अप्लाई करेंगे और लास्ट तक आप पहुंचेंगे तो इंटेंस वाला तो ओवर प्रोसेस्ड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा आप माइल्ड से ही पहले स्टार्ट कीजिए। एज अ बिगनर अगर आप हैं तो आपको अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, जब आप बहुत बार कर जाएंगे तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। इन दोनों में से आप चूज कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट क्रीम का नॉलेज। स्टिक्स प्रोफेशनल कैनवोलाइन सीरीज से 2 तरह का स्ट्रेटनिंग क्रीम लॉन्च करता है। उसका क्रीम है जैसे स्ट्रेटनिंग क्रीम इंटेंस और माइल्ड, उसका डिटेल मैंने दे दिया। इसके बाद स्ट्रेटनिंग सिर्फ इन्हीं दोनों से नहीं हो जाता है, स्ट्रेटनिंग के लिए और भी कुछ चाहिए होता है। स्ट्रेटनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, कि सबसे पहले बॉन्ड्स को रिलैक्स करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके टेक्सचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो फर्स्ट क्रीम से होता है। तो पहले उसको डिपोजिट मतलब उसको अप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद रेस्टिंग टाइम देना होता है अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू हेयर हिस्ट्री ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जब वॉश कर देंगे और उसके बाद जब हेयर आइनिंग कर देंगे तो फिर एक और प्रोडक्ट यूज होता है स्ट्रेटनिंग के लिए ही। वो क्या है? फिक्स करने का स्टेप। हमने तो हेयर को लूजन कर दिया, अब क्लाइंट कहते हैं कि हमें मनचाहा हेयर का टेक्सचर चाहिए, मनचाहा शेप चाहिए। हमने शेप भी दे दिया आइनिंग से, आइनिंग करके बहुत अच्छे से फाइन आइनिंग कर दिया। अब हम चाहते हैं कि वो शेप बना रहे, फिक्स रहे और ऑलमोस्ट 8 महीने या 1 साल तक बना रहे, राइट। तो फिक्सिंग करने के लिए भी एक प्रोडक्ट होता है, कौन सा? तो ये है वो न्यूट्रीलाइजर। स्टिक्स प्रोफेशनल की तरफ से कैनवोलाइन सीरीज में ही न्यूट्रीलाइजर आता है। तो इसको बगैर यूज किए हुए आपका स्ट्रेटनिंग कभी भी डन नहीं हो सकता। आपको हेयर को रिलैक्स कर दिया, उसके बोन्स को ब्रेक कर दिया और आइनिंग भी कर दी, एक नया शेप डाल दिया, लेकिन नया शेप को आपने फिक्स नहीं किया। तो जो फिक्सिंग करने का जो प्रोडक्ट है वो यही है। समझ गए? इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिक्स हमेशा करना जरूरी है। आप अगर फिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो तय समय पे सारा कुछ डन करने के बाद इसको भी यूज करना है। और कई सारे मेरे वीडियोस हैं स्ट्रेटनिंग के, आप उसको भी देखिए कि मैं स्ट्रेटनिंग कैसे करती हूँ या स्मूथनिंग मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज करने का तरीका भी मैं बता चुकी हूँ अपने कई सारे डेमो वीडियो में, जिसमें स्ट्रेटनिंग इस न्यूट्रीलाइजर के साथ साथ मैं स्पा क्रीम यूज करती हूँ, थोड़ा सा ऐड करती हूँ, या फिर जो हेयर मास्क होता है सिल्क एंड शाइन का, वो स्टिक्स प्रोफेशनल का ही होता है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। और 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देती हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉश कर देती हूँ, ठीक है। वॉश करने का भी प्रोसेस है। तो ये 2 चीज है, 2 ही क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है आपको, फर्स्ट क्रीम के साथ भी और सेकंड क्रीम के साथ भी। ये 2 क्रीम के बगैर स्ट्रेटनिंग नहीं हो सकती है। आप इसको याद कर लीजिए, इसका जो मैंने आपको डिटेल बताया इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और समझ जाइए इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे कुछ एक्स्ट्राज प्रोडक्ट हैं जो कि यूज करने पे एक्स्ट्रा शाइन क्रिएट होता है। आपका जो सर्विस होता है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। स्ट्रेटनिंग तो इन दोनों प्रोडक्ट से हो जाएगी, बट शाइन में भी कमी रह जाएगी। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो मैंने बताया ना, इसके साथ भी स्पा क्रीम मैं यूज करती हूँ या फिर मास्क मैं डाइल्यूट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि शाइन भी उसमें डिपॉजिट हो जाता है, एड ऑन हो जाता है अलग से। डाइल्यूट तो होता ही है, साथ साथ शाइन भी एड ऑन होता है। हेयर को आपके सॉफ्टन बनाए रखता है, बिल्कुल सॉफ्ट नरिश्ड रहता है, दिखने में भी वो कूल सा इफेक्ट दिखता है, ठीक है। और जब भी आपने मेरे और भी कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो मैं कई बार सिरम यूज करती हूँ। तो सिरम आप ये यूज आपको करना है इसी सर्विस के दौरान, ठीक है। तो यही है स्टिक्स का कैनवोलाइन सिरम। आपको जब आपके हेयर जब गीले हों तब आपको इसको यूज करना है। जब आपको ड्रायर यूज करना होगा उसके पहले भी इसको यूज करना है, ड्रायर के बाद भी इसको यूज करना है। फिर आइनिंग करनी होती है
तो आयनिंग, ये तो पता है, अंडरस्टूड है कि आयनिंग के पहले एक सीरम जरूर लगाना चाहिए हीट एज अ प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर के तौर पे। तो ये एज अ हीट प्रोटेक्टर भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आयनिंग के जस्ट पहले भी थोड़ा सा प्रोडक्ट, मतलब 3 से 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप आपको हर बार यूज करना है, ताकि आपका ये जो स्ट्रेटनिंग सर्विस हो रहा है ये बहुत अच्छा एज अ रिजल्ट दिखाई दे। खाली हमें स्ट्रेट नहीं करना, हमें खाली शेप चेंज नहीं करना, हमें एक गुड लुकिंग शेप देना है, प्रेजेंटेबल शेप देना है। तो इसलिए सीरम भी बहुत जरूरी है। गुड लुकिंग शेप देने के लिए, शाइन शेप देने के लिए मास्क भी बहुत जरूरी है। तो जब भी हम यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्रीम के बारे में बताया, तो जब फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे और रेस्टिंग टाइम देने के बाद जब हम वॉश करेंगे तो शैम्पू स्टेशन पे शैम्पू तो नहीं होगा बट मास्क जरूर यूज होगा, मास्क या कंडीशनर। अब जैसे ये है, ये इसका कंडीशनर है, तो आप चाहे तो कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिल्क एंड शाइन का जो स्टिक्स प्रोफेशनल का ही आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सारा प्रोडक्ट डिटेल आपको दे दिया है कैनवोलाइन सीरीज का स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट कैनवोलाइन में 2 तरह के आता है, एक तो इंटेंस हो गया और एक माइल्ड हो गया। ये फर्स्ट क्रीम हो गया, फर्स्ट क्रीम पहला स्टेप, ठीक है। और ये हो गया दूसरा स्टेप, मतलब ये न्यूट्रलाइजर, ठीक है। तो इन 2 तरीके से ही, इन्हीं 2 प्रोडक्ट से स्ट्रेटनिंग तो हो जाएगी, लेकिन शेप का भी ख्याल रखना है और प्लस रिजल्ट का भी ख्याल रखना है। तो रिजल्ट के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए आपको सीरम भी यूज करना चाहिए, मास्क भी यूज करना चाहिए, राइट। तो ये सारा जब आप कुछ करते हैं, एडिशनल कुछ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसका आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग होने के बाद क्लाइंट को सजेशन भी देना है कि एज अ पोस्ट केयर वो क्या यूज करें, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका हेयर काफी सेंसिटाइज्ड है ना। हम अभी जस्ट हमने एक स्ट्रेटनिंग यूज किया है, स्ट्रेटनिंग किया है किसी के हेयर का, तो स्ट्रॉन्ग शैम्पू तो यूज होगा नहीं, जब भी होगा एक माइल्ड शैम्पू यूज होगा। तो क्या होगा, ऐसे में ये आता है स्टिक्स प्रोफेशनल की तरफ से ही, ये चीज कैनवोलाइन का ही शैम्पू आता है जो कि रिटेल के लिए है। ये प्रोडक्ट क्लाइंट को यूज करना है घर पे, अपने घर पे। इसमें शैम्पू आता है, फिर एक कंडीशनर भी है और एक सीरम भी है, राइट। तो ये सारा कुछ यूज करना है एज अ पोस्ट केयर, होम केयर के लिए। और ये सल्फेट फ्री भी है, ओके। ये चीज केराटिन में भी यूज होता है, सेम जो सीरीज है, सेम जो सेट है, ये केराटिन, आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट भी सेम यही प्रोडक्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लाइंट को भी सजेशन देना है, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने स्ट्रेटनिंग किया है, स्मूथनिंग किया है, और फिर जरा सा के लिए अगर स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम बाल उनके ड्राई हो सकते हैं, फ्रिजी दिखने लगेंगे या शाइन हो जाएगा, राइट। ये बहुत जरूरी है कि पोस्ट केयर भी का भी सजेशन दे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। और ये जो डिटेल है ये सिर्फ आज मैंने दिया है स्टिक्स प्रोफेशनल का स्ट्रेटनिंग का डिटेल। मैं कभी दूसरे ब्रांड का भी मैं डिटेल जरूर दूंगी स्टिक्स को लेकर कि कौन ब्रांड कितना प्रोडक्ट यूज करता है, उसके कितने ये होते हैं, सेट होते हैं, 1 पैकेट होता है या 2 होता है या कितने तरह के होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट डिटेल आज मैंने आपको दिया है। इसके बाद मैं तुरंत आपको इसका सर्विस डिटेल भी मैं दूंगी, मतलब प्रोसेस डिटेल कि इसको करते कैसे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये सारा डिटेल भी मैं जस्ट अभी बनाने वाली हूँ। और वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आप कर पाएंगे। एक बार में ही अगर मैं सारा कुछ बताऊंगी तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको मैं पार्ट वाइज कर रही हूँ। तो आप इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।